जय श्री राम, जय भगवान की। मेरे मैं कुंभ के टाइम पे रह रही थी इलाहाबाद। तो मान लो मेरे पैर में बहुत पैर रहते ही दिक्कत है, मान लो फिरते हैं पैर ऐसे रात में सोते हुए। अब नींद नहीं लगा तो मैंने कही बाबा नाम लेके मान लो जयकारा बोलूंगी तुम्हारा मेरे पैर में नींद आ जावा, पैर में रात मिल जाए। तो एक ये था। दूसरा, खांसी बहुत जोर दे रही थी उसी समय, लेकिन मैंने कही बाबा मैं तो दवाई है, मैं कहा मेरी खांसी बिल्कुल चली जाए और मान लो खांसी नहीं उठे और नींद अच्छे आ जाए। मान लो 6-7 ना भाई मुझे थे, तो बाबा की कृपा से खांसी भी चली गई। मान लो पैर घर पे मैं सोती हूँ तो मेरे पैर ऐसे फिटती है, नींद खुल जाती है मेरी। तो बाबा ही को नाम ले बाबा तेरे जयकारे बोलूंगी अब मेरे पैर सही हो जाए। लेकिन मैं जयकारे तो हर बार बोलती हूँ, लेकिन ध्यान भूल जाती हूँ कि किस टाइम पर मान लो कैसे जयकारा बोलना है। और उस समय फिर बालाजी बाबा की कृपा से वैसे तो मैं ठीक थी, पर पता नहीं है क्या हो गया, पैर में दर्द हो रहा। मेरा महाराज जी को बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है मेरे। महाराज जी ने कहा जयकारे ऐसे नाम को ध्यान आ गया तो जयकारे नाम लेकर बोल देना। और दूसरा जयकारा मेरा एक व्यापारी का लड़का मान लो पकड़ लिया था किसी ने, तो मेरी सहेली है मान लो और तमाम इकट्ठे जाते हैं, तो उसने फोटो डाला हुआ था कि लड़का ये पकड़ लिया है मान लो किसी ने। मैंने कही बाबा उसका मुंह तो रोना आ जाता है, किसी के बच्चे का किसी का दर्द सुन का नहीं। मैं तो थोड़ा सा रोई और मैंने कही बाबा मान लो वो बच्चा अच्छे से अपने घर पे आ जाए, मैं तुम्हारा मान लो जयकारे बोलाऊंगी बाबा। तो बाबा आपको मुझे ध्यान आ गया और मैं भी जयकारे बोलने की बाबा, और मेरे नए कोई जयकारे में बाबा अगर मैं भूल जाती हूँ तो इनके लिए मुझे क्षमा कर दिया बाबा, और मेरे जयकारे स्वीकार करें बाबा, और मैं सभी जयकारे बोल रही हूँ स्वीकार कर बाबा। श्री बाबा जी महाराज की जय, श्री साबरा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। बाबा एक बार बोलना चाहूंगी मैं कि जब मैंने शुरू में दरबार पकड़ा था तो मान लो जयकार में खड़ी होती तो मैं जो लगती कि और पीछे जाऊं मान लो जयकार के पास मैं नहीं आ पाऊँ, कैसे जयकारी बोलूंगी। लेकिन बाबा अब मैं जयकार के पास खड़ी हो जाता हूँ, जो लगता है सबसे पहले मैं ही जयकार बोलूं। बाबा को हिम्मत भी नहीं बाबा कि मैं जयकार बोल देता। श्री बाबा जी महाराज की जय, श्री साबरा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बहुत दिनों से मेरी ये जीभ में काने से चिढ़ थी, बहुत दिनों से बाबा से प्रार्थना कर लेती, घर पे करती, जल भोगती पीती, कांटे से चिढ़ थी। और मैं 2-3 दिन से आई, मेरे बाबा महाराज आप कब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, कहीं कह रही है पता नहीं है। और महाराज जी ने मेरे को जाना दिया और मुझे अच्छी हो जाएगी तो चिंता नहीं करेंगे। तो बाबा महाराज मेरी जीभ बात सही है, बहुत आराम है, मैं इसी बात की जयकारी बोल रही हूँ। तो बाबा महाराज मेरे को ध्यान ना रहते भी मैं भूल गई हूँ, बाबा महाराज ने स्वीकार करी हो, आपके सामने जयकारे बोले। श्री महाराज की जय, श्री साबरा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय सिया राम, जय बाबा की। अभी मेरे बच्चे के बाहर है पढ़ाई के लिए, तो उसको एक दिन रात में जाने क्या हो गया, एकदम पूरा मुंह उसका सूज गया और आंखें भी नहीं खुल रही। सुबह सुबह कॉल करने लगा, वीडियो कॉल, तो कह रहा मम्मी देखो मेरे चेहरे पे क्या हो गया, पूरा चेहरा सूज गया और मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है और जाने क्या हो गया। तो फिर मैंने बालाजी महाराज को फोन लगाया, महाराज जी को, तो महाराज जी ने उसको झाड़ा दिया और बोले अरे ठीक हो जाओगे। तो मुझे तो रोना आ गया। महाराज जी महाराज ने कही तुम घबराओ नहीं, कोई कीड़े वीड़े ने काट लिया होगा। लेकिन उसको ये पहली बार हुआ था तो मैं देख के घबरा गई, उसको ऊपर से वो बाहर भी है महाराज जी।
तो मेरे को तो रोने ही आ गया। तो फिर बालाजी महाराज मेरे से कहने लगे कि आप चिंता मत करो, घबराओ मत, वो ठीक हो जाएगा। और बाबा जी महाराज ने उसको झाड़ा दिया तो वो मतलब, और दवाई भी ले आया। मैंने पूछा कि दवाई ले आए डॉक्टर से, तो महाराज जी ने कहा हाँ दवाई भी दिला दो, तो मैं झाड़ भी देता हूँ। तो बस उनने मुझे हिम्मत दी बालाजी महाराज ने, तो मतलब मुझे हिम्मत बढ़ गई। फिर मैंने कहा अब सब ठीक हो जाएगा बोलती है तो फिर बच्चा ठीक हो गया और अब वो बिल्कुल सही है। उसी के मैं जयकारा बोलने चाहती हूँ। और मतलब बीच में कोई भी छोटी मोटी बातें होती है, मैं बालाजी का या बालाजी उनका नाम लेती हूँ तो मेरे सारे काम बन जाते हैं। और चिंता भी ऐसा लगता है मेरे से चिंता दूर हो गई है उसी सबके में। और जो भी मेरे जयकारे रह गए सब भूल चुके, सारे जयकारे में बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री साई बाबा की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सचेत दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय हेलो हेलो जय श्री राम जय बाबा की। पहले तो मैं बाबा से समझ चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों में आई हूँ और बाबा सरकार मेरे घर पे टीवी खराब हो गई थी। क्षमा चाहती हूँ बाबा सरकार, मैं बहुत दिनों में आई हूँ पहले तो, और मेरे घर पे टीवी खराब हो गई थी। छोटी लड़की ने कुछ छेड़ दिया था उसको, तो वो चालू नहीं हो रही थी और वो गारंटी का जो पर्चा था वो भी गुम हो गया। तो मैंने कहा कैसे ठीक हो, डर भी लग रहा था क्योंकि कलेश हो जाना। तो मैंने छोटी बाबा की अर्जी लगाई और मैंने कहा बाबा सरकार टीवी चालू हो जाए। तो टीवी चालू हो गई। और दूसरी जो दुकान पे ये काम करती है वहाँ में ये सो रहे थे दिन में, तो बाबा सरकार इनके पैरों पे से गोरा निकल गया। तो इनने मेरे को घर पे आके बताया। तो मैंने बाबा से प्रार्थना की बाबा सरकार या तो गोरा किसी कोई मार डाले उसको या कोई पकड़ ले जाए और इनको, और बच्चे भी काम करते हैं दुकान में, उनको कोई खतरा ना हो। तो बाबा सरकार अभी 4-5 दिन हुए हैं तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो मालिक थी वहाँ की जगह की दुकान की, तो वो सो रही थी, उनके बिस्तर पे जाकर उनकी साड़ी में घुस गया पूरा। और घुस के फिर उन्होंने फोन किया पकड़ने वालों को, तो वो पकड़ के ले गए। तो वो एक वो जगह और बाबा सरकार बुधवार को मेरी भांजी बहू को ऑपरेशन हुआ है गले का। गले में थायराइड हो गई थी, उनको इतनी बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी। तो बाबा सरकार को बहुत घबरा रही थी। तो हम मंगलवार को हमने हमारे ने कहा कि दिल्ली से मिलना हो तो मिल जाओ, तो उसका ऑपरेशन देखा। तो फिर मैं हम गए रात को 12:30 बजे। तो वो रो रही थी, घबरा रही थी। तो मैंने कहा दीदी कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तुम्हारा, घबराओ मत। तो मैंने बाबा का नाम लिया परमेश्वर बाबा सरकार उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। तो बाबा सरकार वो ऑपरेशन भी अच्छे से हुआ, उसकी इतनी गठारें निकली गले में से और अब वो अच्छी हैं। और मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। अगर कोई रह गए हो तो बाबा सरकार सर्विस जयकारे स्वीकार करना और जो मेरी अर्जी रह गई उनको भी पूरा करना। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सचेत दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा महाराज आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। हाँ, बाबा महाराज ने यहाँ से कनाडा जा रही थी, मैं अर्जी लगा के गई थी कि मैं बहुत अच्छी तरह जाऊँ, अच्छी तरह आऊँ, लंबा समय मुझे पता नहीं लगे। पहले
पहले भी मैं गई थी तो मुझे थोड़ा सा वो लगा, इस बार मैंने बाबा से विशेष रूप से गई। बाबा ने इतना चमत्कार किया कि जाते समय हमारी टिकट बिजनेस क्लास की करा दी लॉटरी सिस्टम से, तो मैं आराम से सोते हुए गए हम लोग, और लौट के आने में भी हमको बिल्कुल परेशानी नहीं, बहुत अच्छे से आए बाबा। इसका मैं आपको, और इसके अलावा बाबा मेरे जो बहू है उसकी जॉब के लिए मैंने अर्जी लगाई थी कि जॉब यहाँ परमानेंट है, तो वहाँ पर बहुत अमेरिकन कंपनी है, तो वहाँ पर बहुत जोरों की छटनी हुई, लेकिन है ना उसकी बिल्कुल जॉब सुरक्षित रही बाबा आपकी कृपा से, और उसको अपनी मनपसंद जॉब मिली है, जो मैं प्रार्थना करती थी कि उसको जो उसकी मनपसंद जॉब थी वहीं मिलनी चाहिए, उसकी वो जॉब वहीं सुरक्षित है और वही मिली उसको। और बाबा की इसलिए अर्जी है कि मेरे दोनों बेटे, छोटा वाला यहाँ से गुड़गांव से और बड़ा वाला कनाडा से जापान घूमने गए थे, मैंने यहाँ बड़ी अर्जी लगवाई थी अपनी सिस्टर से कि वो अच्छी तरह जाएं, अच्छी तरह से वापस आएं, और अच्छी तरह वहाँ पर थोड़ी भूकंप जैसा भी कुछ चल रहा था, मैंने अर्जी लगाई थी। दोनों का घूमना टूर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा बाबा, बहुत अच्छा। और तीसरे चौथा जो मेरा काम पूरा हुआ, और छोटे बेटे को घर बदलना था, उसी कॉलोनी में लेना था, क्योंकि उसको वहाँ बहुत सुविधा लग रही थी, तो उसको बहुत अच्छा घर, उससे पहले वाले से भी बहुत अच्छा और बड़ा, बहुत अच्छा घर मिल गया बाबा, वहीं मिल गया आपकी कृपा से। अर्जी लगाते के साथ ही हो गया था उसका भी काम बाबा। मैं सबके सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ, बहुत चमत्कारिक जयकारे हैं मेरे बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा मैं कनाडा में रही, मैं आपसे ये प्रार्थना करके गई थी कि मेरे को कभी भी कोई परेशानी नहीं हो, आप हर समय मेरी रक्षा करना बाबा। आपने मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखा, वहाँ पर मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, और कभी छोटे मोटे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती मैंने छोटी अर्जी लगाई बाबा, आपने तुरंत पूरी की है बाबा। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। एक बार मैं फिर जयकारा बोलती हूँ। हाँ बाबा, हर मंगल को और बाबा मैं वहाँ पूरी तरह स्वस्थ और बहुत खुश रही। इस बार मेरा बहुत अच्छा टाइम बीता। बाबा महाराज हर मंगल को झाड़ा दिया महाराज जी ने, बिल्कुल स्वस्थ रहे और पूरा परिवार मेरा बहुत खुश रहा। बाबा की कृपा से बाबा मैं इसलिए आपसे, और मैंने इतनी अर्जियां लगाई है वो मेरी सब पूरी हुई है, उन पर सबका सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। भूल चूक से कोई भी जयकारा रह गया हो तो मैं उसका भी लगा रही हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा गलती हुई एक और बाबा, मैं दे गई भूल चुक के सारे बाबा। हमारी कनाडा की PR लग गई, हेल्थ कार्ड बन गए, बैंक अकाउंट खुल गए हैं, और हमारा वहाँ पर PR लगे, इसका भी मैं जयकारा करती हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा महाराज। बाबा जी मैं मुंबई से आई हूँ, मुझे मेरी बेटी के लिए लेके आना था। मुझे 2-4 महीने पहले सपना आया था कि आप बेटी को उधर लेके जाओ तो ठीक हो जाएगी, तो आज मैं आई हूँ उसको लेके। तो आपके आशीर्वाद से अभी सब कुछ ठीक हो जाए, उसका हाजिमा भी ठीक हो जाए। बाबा जी हम उसको टोकते ही रहते हैं कि तू ये मत कर, तू मत कर, बहुत तकलीफ होती है, तो उसके ऊपर रोने का नहीं, ठीक है सारा परिवार
देखो देखो, अरे हंसी खुशी से जयकारा बोलो, बोले रोकर जयकारा बोलो तो क्या फायदा? नहीं अर्जी पूरी होगी उनकी तरफ से। हाँ हाँ, ये बम्बई से आई है। हाँ, बालाजी महाराज बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि 4 दिन 4 के दो के शादी किया, उनके 2 बच्चे हैं और 2 बेटियां मेरे पास हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारा परिवार मिलजुल के लिए एक से बाबा जी, मैं मम्मी के साथ आई हूँ और मेरी बहन जीजा जी के साथ। मेरी बहुत सालों से बहुत तबीयत हमेशा खराब रही है, तो सब परिवार वाले इसके लिए बहुत उन्होंने मुझे बहुत प्यार भी दिया है और बहुत सब जगह लेकर गए कि ये ठीक हो जाए। तो मैं बाबा जी का जयकारा लगाना चाहती हूँ कि पिछली बार जो मैं आई थी उससे बहुत अच्छी है अपनी तबीयत। और मुझे लिखने का शौक है, तो मैंने कहा था, मैं बहुत परेशान थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इतना पढ़ लिख के, तो फिर मैं लिखना चाहती हूँ। तो बाबा जी के पास एक किताब लिखी और वो मैं लेकर आई और मेरी बहन को और मम्मी को सपना आया, तो मैंने सोचा कि बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं पर माँ बाप हमेशा याद रखते हैं, बच्चों का ही ध्यान रखते हैं। बाबा जी ने खुद बुलाया है मुझे, मेरे से कोई भूल हुई हो क्षमा करे बस। मेरी मम्मी को सपना हुआ, मेरी बहन को भी सपना हुआ था, बाबा जी ने बुला लिया, बड़ी कृपा है। मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा कीजिए। बोलो श्री बाला मैंने मानसिक अर्जी लगाई थी, उसमें मुझे आराम उसी बात को मैं चेक करके लगाऊंगी, जो भी मेरे पहले के रह गए हैं वो भी सामने चेक करके लगाऊंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मंदिर महाराज की जय। ये अभी बीच में भोपाल गए थे, लौट रहे थे तो ये गिर गए स्टेशन पे वाले। अब घर आए तो इनकी पढ़ाई नहीं चल रही थी, तो मैंने भी पता नहीं फ्रैक्चर है क्या, डॉक्टर पे गए, मैं अर्जी लगा दी बालाजी को, क्योंकि फ्रैक्चर ना निकले। तो फिर बालाजी की कृपा से फ्रैक्चर तो नहीं निकला, कंधा उतर गया था, लेकिन उनकी कृपा से सब सही है। और भी मैं जो भी अर्जी लगाती हूँ बालाजी मेरी पूरी करते हैं। बस एक अर्जी मेरी और है बालाजी से, वो भी मेरी पूरी करते हैं। बस बालाजी की कृपा मेरे पे बनी रह सकता है बस। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मंदिर महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, कल आपने मेरी बहुत रक्षा करी, कल मिक्सी से कोई मेरी गलती थी बाबा महाराज, मैंने बहुत पकड़ रखा था और मिक्सी चालू हो गई, तो बाबा महाराज कुछ भी हो सकता था मेरी उंगलियों का, पर आपने इतनी कृपा की बाबा महाराज की मेरी एक ही उंगली में चोट आई और फौरन मिक्सी को बंद कर दिया, नहीं तो मेरे बाबा महाराज पता नहीं कल क्या होता। तो थोड़ी चोट आई बाबा, आपकी कृपा से और ब्लड बहुत निकला, फिर मैं आप ही का नाम लेती रही 4 घंटे तक बाबा, वो लगाया, हल्दी लगाई, सब कुछ लगाया, आपकी कृपा से ब्लड भी बंद हो गया बाबा महाराज। सब लोग डर गए थे कि पता नहीं इनकी कितनी चोट लग गई, पर आपने बहुत कृपा की बाबा महाराज, बहुत रक्षा करी। कल मेरे हाथ की पता नहीं क्या होता था, तो बाबा इसी बात का मैं आपका तहे दिल से
जयकारा बोलना चाहती हूँ बाबा श्री महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज ऐसी कृपा दृष्टि आप हमारे पूरे परिवार को बनाए रखिए बाबा। यानी सबके उनके काटते रहिए। बाबा जी महाराज हमारे परिवार पर या मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा संकट आया था, वो मसरत में है। तो मम्मी भी मेरी परेशान हो गई, मेरी सासू माँ। तो बच्चे ने उनसे दादी से कहा कि दादी अब कुछ करो, ऐसे ऐसे बहुत परेशानी आ गई है। तो दादी ने महाराज जी को फोन लगाया, महाराज जी ने उसे झाड़ा दिया। उस पर जो इतना बड़ा संकट आया था वो उस पर से संकट टल गया और सब कुछ अच्छा हो गया। उसके लिए मैं जयकारा बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा जी के दरबार में जय श्री राम, जय बाबा जी की। बाबा जी के दरबार में जो भी अर्जियां गाती हैं बाबा जी पूर्ण करते हैं। आज मैं जब घर से निकली थी तो मैंने ऑटो पकड़ना चाहा तो ऑटो में नहीं निकल गई। तो वो फिर मैं टमटम आ रही थी तो वो उनको कहा मेरे को छोड़ दो। वो कह रहा मैं गिरिराज जी के मैं मंदिर के पास होके राजमंडी बालाजी के दरबार में मैंने जाना है, मेरे को जल्दी भी लगा इस टाइम पर जाना है मेरे को। तो वो कह रहा है कि मैं छोड़ दूंगा लेकिन इधर से जाऊंगा, मैं उधर से भी जा रहा हूँ बाजार से। तो मैंने कहा तो इधर से आ जाओ। तो बाबा महंती जी महाराज जी यहाँ रहते हैं, उधर से उसने मोड़ दी गाड़ी। तो आगे से सामने से एक बड़ी गाड़ी आई, ट्रक जैसी गाड़ी 4 व्हीलर आई। तो पता नहीं उसने आगे गिरा लिया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैंने उसको इतना मेरे मुँह से निकला, मैंने कि अंदर हो गया इसको देख नहीं रहा कि मैं अकेले बैठी नहीं पाऊंगा, सामने टक्कर होते होते बची आज। तो बाबा जी ने रक्षा कर दिया, इससे पहुँच पाएंगे दरबार में। और बाबा जी में एक जगह बताया गया था, मैं दुबई गई थी रक्षाबंधन के आसपास। वहाँ मैं ये प्रार्थना करके गई थी कि मेरे को वहाँ हेल्थ इश्यू ना आए कोई, क्योंकि अपने वहाँ भी बताते हैं कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, ये होता है वो होता है, लाखों का बिल बनते हैं। तो मैंने कि मेरे को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं जल्दी भी आ जाती हूँ। 15 को दिन के लिए गई थी, पर बाबा जी ने एक भी गोली मेरे को खानी नहीं पड़ी। जो मेडिसिन चल रही थी वो मेडिसिन मैं लेती रही और ऐसी बाबा जी की कृपा रही, मेरे को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं गई। तो मैं अच्छे से गई थी, अच्छे से वापस आ गई थी। और तीसरा जो जगह है छोटा बेटा, पहले से मेरे को काफ़ी फर्क लगता है। बाबा जी जो भी रहेगी है दिक्कत वो पूरी करें। और परिवार में जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, बाबा जी कैसे चला रहे हैं मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी शक्ति चला रही है। इतनी जो प्रॉब्लम है सब बाबा जी ने ठीक करी है। आगे भी बाबा जी इसी तरह कृपा करना, दया करना। जो बच्चे बाहर रहते हैं उन पर कृपा दया करना। और बेटी की तरफ से भी जयकारा हमें लगाना है, जो उसके प्रयास का नाम रह गया वो भी बाबा जी जल्दी से पूरा हो जाए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। विश्व के जयकारे प्रारंभ हो रहे हैं। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज अभी पिछले बुधवार को शाम के 7-7:30 बजे की बात है, खाना खाने बैठा, मेरे बच्चे का फोन आया मस्कट से। मेरे एक ही बेटा है, उसने मुझसे कहा पापा खाना खाने से आपसे बात करनी। मैंने कहा कि बात कर, वो जब भी इस तरह बोलता है मैं चाहता हूँ कुछ बात मतलब कुछ अच्छी होगी। मुझसे उसने कहा कि उसकी कंपनी है, असल में दरअसल बालाजी महाराज ने अभी उसकी पिछले महीने नई नौकरी लगवा दी थी और पुरानी कंपनी वालों ने कहा कि जितना नई कंपनी वाले दे रहे हैं बढ़ा के उतना हम दे देंगे, तुम नौकरी छोड़ के मत। उसने कहा कि है ना ठीक है मैं नौकरी छोड़ के नहीं जाऊँ, आप बढ़ा दो।
वो उसको 1.5 महीने तक टालते रहे। नई कंपनी वालों ने फिर उसको ये कह दिया कि ज्वाइन करो तो कर लो, तो फिर हम दूसरे को रखेंगे। तो उसने रिजाइन कर दिया। उन्होंने वो रख नहीं रहे थे और उनको बढ़ा नहीं रहे थे और केवल उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसने नोटिस पर अपना रिजाइन दे दिया। तो उन्होंने उसको बुधवार को दिन में कहा कि उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया जो कि उसकी गलती नहीं थी। उसको इस पे एलिगेशन लगा दिया कि तुमने हमारे बैंक की सारी इंफॉर्मेशन की दूसरी बैंक को लीक कर दिया और इसके लिए तुम पर केस चलेगा और उसमें तुम्हें 3 साल का प्रिजनर होगा, मतलब सजा होगी, कड़ी सजा। बच्चा इतना घबरा गया, वो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया, बोले पापा आप लोग है ना अपना अच्छे से रहना, मेरा पता नहीं क्या होगा। उसने तुरंत सिर्फ दादी को फ़ोन लगा। मैंने भी तुरंत माँ को, मेरी माँ चेन्नई में है, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया। माँ ने हड्डी उठा के रखी, बच्चे की माँ ने भी घर में हड्डी उठा के रखी बड़ी। और तुरंत माँ ने गुरु जी महाराज को फ़ोन किया। गुरु जी महाराज ने जो भी माँ से कहा, माँ से कहने के बाद माँ ने कहा कि आप गुरु जी महाराज से तुरंत बात करो, गुरु जी आपसे बात करेंगे। मैंने बात की। गुरु जी महाराज ने कहा मैं संकट काटता हूँ और तुम चिंता मत करो, बच्चे का कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। और अगले दिन शाम को 7 बजे, मतलब दिन भर में बच्चे से जो भी बात हुई, हम लोग तो ऐसे ही मतलब रहे जैसे कि हम मतलब लाश हो गए थे तीनों लोग, मेरी माँ, बच्चे की माँ और मैं। बच्चा तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर बच्चे ने मुझे शाम को 7 बजे एक अच्छी न्यूज़ दी कि पापा मैं यहाँ पर जिस कंपनी में ज्वाइन करना था उन कंपनी वालों ने आज मुझे ज्वाइन करा लिया है। उन्होंने ही मुझे लॉयर दे दिया है और वो लॉयर है ना मेरा केस करेगा। और आज में मालूम पड़ा कि वो केस झूठा बना रहे थे, क्योंकि कंपनी जब छोड़ते हैं तो वहाँ के रूल के अनुसार उसे पैसा देना पड़ता है और वो कंपनी उसको पैसा देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जनरली हमारे ओमान में या मुस्लिम कंट्री में लोग छोड़ते हैं तो ये बोल के छोड़ते हैं कि हम इंडिया वापस जा रहे हैं। इसने ईमानदारी से बता दिया, उसका नतीजा से भोगना पड़ा था। तो इस पर आज मतलब उतनी ही मालूम पड़ गया था कि अगर केस वो करते भी हैं तो खुद ही फंस जाएंगे। और इस तरह उसको नई नौकरी भी ज्वाइन हो गई और केस का भी है ना भगवान ने, बालाजी महाराज ने मतलब उम्मीद है कि है ना केस नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इसका जयकारा बोलता हूँ। दूसरा, मेरे खास बहुत नज़दीकी रिश्तेदार ने 2008 में मुझे प्लॉट ज़बरदस्ती खरीदवा दिया। तब मेरी तनख्वाह मात्र 1700 रुपये हुआ करती। उन्होंने कहा कि आप इसके रुपए जमा करो, मुझे 10 लाख रुपये दो तो मैं आपको प्लॉट दिलवा दूँ। मैं विशेष की बड़ी इच्छा थी, उसकी पत्नी की इच्छा रखती हूँ, मैंने उस प्लॉट के लिए पैसे देना शुरू किए। मैंने 2008 से 2012 तक उन्हें 3 लाख रुपए दिए और प्लॉट मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैंने उनसे कहा तो प्लॉट नहीं मिला, मेरे पैसे दे दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे कहाँ से दे दूँ, तुमने मुझे 50,000 रुपये दिए हैं, तुम कहाँ से 3 लाख की बात करो, तनख्वाह 1700 होती थी, कहाँ से 3 लाख रुपये मुझे दे दोगे 1700 की तनख्वाह में। तो मैंने कहा भैया मैंने तनख्वाह मेरी कितनी भी होती थी, पैसे तो मैंने दिए, मेरे पैसा निकाल रखा था, मैंने सारा बता दिया। वो नहीं मान रहे थे। पिछले मंगल की बात है, यहाँ पर आने से पहले मेरी मिसेज ने छोटी अर्जी उठा के रखी कि वो इतनी खास रिश्तेदारी थी कि मिसेज रिश्तेदारी भी नहीं बिगाड़ना चाहती थी और पैसा भी नहीं छोड़ना चाहते। हम ईमानदारी की बात बताएं कि इतना अपना पैसा क्यों छोड़ा। तो छोटी अर्जी भाग्य आई थी, परसों वो आए और बड़ी बड़ी खुशी के साथ एक कागज ले जाए, जो तुम्हारे हाथ का लिखा एक कागज है, इस पर लिखा हुआ है कि तुमने मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दिए हैं। मैंने वो कागज देखा तो वो वही रिसीप्ट थी जो 50,000 रुपये में फर्स्ट टाइम हमने दिए थे। तो मैंने कहा इसमें ये लिखा हुआ है कि ये एक रिसीप्ट है इस 50,000 की, इसमें कहीं नहीं लिखा मैंने सिर्फ आपको 50,000 दिए। उसके बाद मैंने वो डायरी उनको दिखाई जो 2008 से 2012 तक उनको टाइम टू टाइम पैसे दिए थे। तो डायरी फर्जी नहीं थी, क्योंकि उसमें कईयों के हिसाब लिखे थे और सीक्वेंस में लिखे थे। उन्होंने वो बात को स्वीकार कर लिया, वो ये स्वीकार करके गए कि मैं आपका पैसा 3 लाख रुपये ईमानदारी से वापस करूँगा। तो मैं दोनों बातों का जयकारा लगाता हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बलदेव महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री लक्ष्मी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज की जय। महाराज मेरी अभी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने बालाजी का नाम लिया तो महाराज ठीक हो गई मेरी तबीयत, तो मैं इसकी वो लगाना चाहता हूँ गाना। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बलदेव महाराज की
जय, श्री सत्यदेव महाराज की जय, श्री वेद जी महाराज की जय। अभी मैं बुधवार को भोपाल गया था। भोपाल से लौटते रहे मैं कॉलेज स्टेशन पे वापस आया। रात को करीबन 1:45 बजे जबकि ट्रेन आनी थी 12:15 बजे, 1:45 बजे ट्रेन आई और मैं जीना उतर रहा था। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने धक्का दिया कैसे नहीं हुआ और मैं जो है एकदम गिर करके मेरे कंधे पे जो है चोट आई और कंधा बिल्कुल अलग हो गया कैसे खा जाए। और सुबह डॉक्टर को दिखाया, जैसे पीछे जो है सुबह अर्जी लगाई वाले महाराज की कोई ऐसे हो गया है, कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो। फिर डॉक्टर को दिखाया शाम को ही बैठे डॉक्टर, शाम को दिखाया तो उन्होंने कहा आपका कंधा उतर गया है, आप एक्सरे लगा के आओ। एक्सरे लगा के आए तो उन्होंने कहा कंधा उतर चुका है, आपका कंधा जोड़ देते हैं, जैसे लगा देते हैं। फिर जो दूसरे दिन फिर एक्सरे करवाया, कंधा तो ठीक हो गया। उन्होंने कहा आप जो है पट्टा बांधो करीबन 25 दिन का, बिना पट्टे के आप मत उतारना, अगर आप पट्टा उतार दोगे तो हो सकता है आपका कंधा फिर उतर जाए। तो उस वजह से जो है कुछ नहीं हुआ, तो गोलियां दी हैं, टेबलेट वगैरह दी, आप 10 दिन गोलियां खाओ फिर दिखाना मेरे को। अभी कितने दिन हो गए? अभी ये मुश्किल से पाया 6वां दिन है, कल 7वां मतलब 5वां दिन हो जाएगा। आज कल बुधवार की बात है ये। कब उतारना है ये पट्टा बताओ? पट्टा ये 25 दिन का बोला है। 25 दिन तो छोड़ो, कब उतारना है? आप जब चाहो चलो आप जब चाहो। अब तो आपके सेवा के आपके दरबार में है, हैं? अब तो आपके दरबार में है, चलो ठीक है। बस उसी का जयकारा बोल रहा हूँ जिससे तुम आओगे जगवाने के लिए और मैं तारीख बता दूंगा, है? आपका आशीर्वाद है। उस तारीख को पट्टा उतार के हाथ खड़ा करते हैं, ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है? ऐसे हाथ उसका जयकारा बोल रहा हूँ फिर महाराज जी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव भगवान की जय, श्री वेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय महाराज। भारत क्या है कि समाज की गुड़िया को परेशान कर रही थी, उन्होंने तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया हमारा। अब नोटिस भी भिजवा दिया तो हमने जो अफसर बना हमने मेहनत की वो कहीं से नहीं माना, ठीक है। तो बाबा पर बड़ी अर्जी लगाई कि बाबा अब इनसे कोई गलती करवाओ जो यहाँ होशियार बन रहे हैं, आप ये बेवकूफ़ बना। तो अपन ने बड़ी अर्जी लगाई तो उनने वकील से मिलकर फाइल को करवा दी कोर्ट से। अब हम गए मजिस्ट्रेट साहब पे, अरे मजिस्ट्रेट साहब फाइल कहाँ है? तो वकील कह रहे हैं तुम जाओ, तो एक तरफा केस हो जाता। पर हुआ ये कि वो आए, अमीर बाबा बैठो उनके, हमारे आज तक कोई परिवार में बहन बेटी को कोई तलाक नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी का तलाक हो गया तो ये हमारी हंसी नहीं है, हमारा तुम्हारी हंसी हो जाएगी। तो वो आए और समझौता हो गया। दूसरा हमारा बड़ा बेटा और छोटा बेटा, ये दोनों जना आपस में इतना प्रेम था, वो इतनी लड़े कि एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। तो बड़ी अच्छी लड़ाई के बाबा हमारा तो कोई गुंडा वगैरह नहीं है, हमारे तो आप ही हो, इनका दिमाग हुआ, बाबा ने ऐसा दिमाग घुमाया कि उनका सब ठीक हो गया। तीसरा महाराज क्या है कि जहाँ पर दूरी करना हुआ तो प्रिंसिपल ने दूसरों के कहने पे हमसे वो काम कराना चाहे वो हम काम करेंगे। और बाबा की भक्ति जितनी होगी सब निडर होते हैं, अगर वो निडर नहीं है तो बाबा की भक्ति नहीं है, ये मैं दिल से बोल लिया। तो प्रिंसिपल फिर अपने आप मेरे पास खुद आया, बोले आप साहब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी बात उनने जो सही बात की वो मानी। दूसरा क्या है कि घर परिवार में जो भी है, अब मैं अपनी टांग की बताता हूँ, अभी यार टांग वांग को जो बीमारी की बहुत चली है तो मैं कभी दवाई नहीं खाता हूँ। मेरी 62 साल की उम्र होने वाली है, 2-4 महीने रिटायरमेंट की। तो अब हुआ क्या, टांग खराब हो गई, अभी 2-4 हज़ार की दवाई भी घर पर रखी है महाराज, मैं दवाई कभी खा लेंगी। मैंने बाबा दरबार बुलाना है तो टांग थी, भगवान से दादागिरी था। आजकल आदमी इंसानों पर दादागिरी दिखा रहे हैं, बात क्या हो गया, मैंने टांग ठीक रहेगी जब तक जिएंगी आके, और टांग खराब हो गई तो वहीं पे बैठे बैठे तुम्हारा नाम लेंगे। तो बाबा की कृपा से जना उसके टांग भाई ठीक हो गए। हमारा जो तो होगी सब बढ़िया हुई है। और दूसरा क्या है कि मैं दरबार में 30-35 साल पुराना यहाँ का बाबा का सेवक हूँ। अब हुआ क्या कि बाबा ने इतनी शक्ति दे दी है कि हम जो घर पे कहते हैं वो महाराज हमारी सुन लेते हैं और दूसरों के लिए हम ज़्यादा भला करते हैं, मेरा भला हो पाए या नहीं हो पाए। तो मैं सभी भक्तों से ये कहना चाह रहा हूँ लास्ट में
कि जो इस दरबार में आएगा और श्रद्धा भक्ति से आएगा उसका कभी काम हो जाए तो आप लोग हम पे जूते लगाना है। लोग बाबा की तरफ से कह रहे हैं। तो दूसरा क्या है कि महाराज बहुत दिनों की आदमी के पैसे भी हो गए थे तो वो हमने दिए और बाबा चाहेंगे तो 6 महीने में रिटायर्ड हो रहे हैं, बराबर बाबा ने सेवा में ही हो सकता है इनके अड़िया करे जाने नहीं है। और महाराज जो भी अपनी खूबसूरती में जो भी जयकारे रह रहे हो सबको सामने जयकारे लगा है बाबा। और जैसी हम पे कृपा है हमारी कोई एमबीएस नहीं थी तुमने हमें उठाया, हमने हजारों को तुम्हारे नाम लेके उठवा दिया, ऐसी हम पे तेरा दृष्टि बड़ी है। हमें सभी के सामने जयकारे लगा बोलो महाराज जी महाराज की जय, बोलो महाराज की जय, बोलो भैरव बाबा की जय, श्री भेद्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय जय राम जय बाबा की जय। गुरु महाराज बाबा सरकार आपकी कृपा से अभी बच्चे का एडमिशन कराया था, महीना भर हो गया। अब मैं जाने में बहुत रोता था और टेंशन में लाके कह लीजिए ऐसे होगा तो मेरा काम चलेगा। अब बाबा 2-4 दिन हो गए, अब बाबा की ऐसी कृपा हुई तो अब तो जैसे पहले उड़ता है नहा धोके बाबा ने सीता माँ करता है, सीता राम तो निकलता नहीं है, सीता माँ और बाबा मम्मा पापा चंदन लगा दो, मेरी चंदन लगा के बाबा के बाबा बाय बाय मैं आता हूँ अभी। बाबा की भाई ऐसे बाबा ने इसकी बुद्धि कर दी, अब डेली सीता माँ के जाएगा। मतलब मंगल को तुम्हारी श्रीमती शिकायत कर रही थी महाराज ये रोता है जाने को मैंने कहा कि आगे मंगल को तोड़ के जाएगा। हाँ तो बाबा तो सीता माँ के जाता है, बाबा सीता माँ है और आके बाबा को बाय बोलता है। हाँ इसलिए जयकारे लगा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भेद्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार बहन जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु की आपकी बहन जी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर और दरबार पर जो बरस रही है बाबा निरंतर इसी प्रकार बरसती है। बाबा सरकार जयकारे बोल रहा हूँ, बाबा सरकार स्वीकार करें और सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का जयकारा प्रेम से लगाएं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भेद्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय। श्री राम। वहाँ हमारा जैसे आपको पता ही है कि मैं एक महीने दरबार में ना 1 महीने से बाहर रहता हूँ, तो मेरी ड्यूटी तमिलनाडु में लगी हुई है। तो मैं कल आज मंगलवार को आना था तो सीधी जो फ्लाइट जाएगी बेंगलोर में थी वो रात को 1 बजे कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर मैंने बॉम्बे होते हुए फ्लाइट कराई, लेकिन बरसात का मौसम चल रहा है तो मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि इस तरह की दिक्कत नहीं आए, फ्लाइट टाइम से आकर आधा घंटे में जो मिल जाती तो एक दूसरी फ्लाइट की फ्लाइट नहीं मिलती। तो बाबा से प्रार्थना करके चले थे तो उसकी वजह से समय से आगे चलता कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई।
रात टाइम से आ गई थी, उसका वो जयकारा लगाओ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गणेश महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा की जय श्री राम। बाबा आज हमारे थे तो मन में सोचते चली आ रही मेरी आज बाबा लेट हो गए, कैसे जयकारे बुलाएंगे मेरे, कैसे क्या हो, लेकिन बाबा ने ऐसी कही हमारी शक्ति नहीं आई और अंदर आ गए। और मेरा मेन जयकारा जो है, मेरे सिर में 8 दिनों में 10 दिनों में ऐसा भयंकर वाला दर्द होता था। अब के बाबा ने बहुत दिन हो गए, मुझे ध्यान नहीं है कि मेरा सिर का दर्द कब से चला गया है। बाबा की कैसी कृपा होती है, बहुत दर्द होता था सिर में, तो बाबा की कृपा थी मेरे सिर का दर्द अभी तो हुआ नहीं है, ठीक है या बाबा हो ही नहीं, बिल्कुल चला ही जाए, इस बात की मैं जयकारे लगा रही। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटेश्वर महाराज की जय। जय बाबा। समझ जयकारा पूरा बाबा। देखिए देखिए एक जयकारा मुझे भी बोलना है, और ये भी चमत्कारिक जयकारा है। अभी क्या हुआ था कि हमने कुछ रेलवे टिकट्स कराए थे बाहर जाने के लिए, तो हमने क्या करा कि उनको कैंसिल कराने के लिए हमने जो रेलवे का ऐप है उससे हमने उस टिकट को कैंसिल करा दिया, लेकिन हमारे खाते में पैसे नहीं आए। खाते में पैसे नहीं आए, करीब 2200 रुपये का मैटर था, तो हमने सोचा आ जाएंगे अपने आप खाते में पैसे, लेकिन 2200 रुपये 1 महीने तक हमारे खाते में नहीं आए। तो हम लोग टिकट लेकर रेलवे स्टेशन गए, और रेलवे स्टेशन पे जाके हमने वहाँ जो रिजर्वेशन करते हैं, जो पैसे वापस लौटाते हैं कैंसिल करके, हमने उनसे कहा कि हमने ऑनलाइन कैंसिल कराया था इसको, टिकट को, लेकिन हमारे खाते में पैसे नहीं आए। तो उसने बाबू ने बताया हमें कि अगर आप ऑनलाइन कैंसिल कराते हो तो 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आकर अपना कैश ले सकते हो, उसके बाद आपको कैश नहीं मिलता है। तो हमने कहा ये तो 1 महीना हो गया। बोला आपका अब नहीं मिलेगा कुछ भी, जाओ आपको नहीं मालूम रेलवे नियम। हमने कहा नहीं मालूम। तो मेरे को थोड़ा सा क्रोध भी आया, तो मैंने कहा रेलवे लूट करने लगी है। मैंने कहा अगर कोई आदमी बाहर है, अगर वो बाहर से विंडो का टिकट ऑनलाइन कैंसिल कराता है, जो आप लोग उसकी सुविधा दे रहे हो, तो अगर वो 2 घंटे में यहाँ नहीं आ पाए बाहर